आज हम लोग का चैप्टर है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन का मतलब होता है बहुभुज। बहुभुज उसे कहते हैं तीन या तीन से अधिक बंद समतल आकृति को बहुभुज कहते हैं। किसे कहते हैं? तीन या तीन से अधिक बंद समतल आकृति को बहुभुज कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं ये त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया, ये आपका बहुभुज हो जाएगा। ये आपका आयत हो गया, ये आपका बहुभुज हो गया। ये आपका क्या बोलते हैं, षष्ठभुज हो गया, ये भी आपका बहुभुज हो गया। ठीक है, इसको हम ये समतल आकृति हो जो दो तीन या तीन से अधिक बंद आकृति को, समतल बंद आकृति को क्या बोलते हैं? बहुभुज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ। आगे चलते हैं। अब इसके जो अंदर का एक कोण होता है, जैसे इसके अंदर का कोण, ये कोण, इसको अंतःकोण कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो अंतःकोण, इसको हम लोग अंतःकोण बोलते हैं। मतलब जो आकृति बना रहता है, जो समतल आकृति बना रहता है, उसके अंदर का जो कोण होता है उसको अंतःकोण कहते हैं। जैसे कि ये हो गया वर्ग आयत में, ये हो गया, इसको और इसको भी क्या बोलते हैं? अंतःकोण कहते हैं। ये एक कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है, ये भी कोण बन रहा है, ये भी कोण बन रहा है और ये भी कोण बन रहा है। इसको भी क्या बोलते हैं? अंतःकोण कहते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अंतःकोण कहते हैं। और इस जो त्रिभुज ये दिया हुआ है, ये त्रिभुज हो गया। ठीक है, ये त्रिभुज हो गया। ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा, इसको क्या बोलेंगे? बाह्य कोण। बाह्य कोण कहने का मतलब होता है कि जिस बंद आकृति की जो बाहरी तरफ जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है, उसको बाह्य कोण कहते हैं। ये आपका बाह्य कोण हो गया, इसको बढ़ा देते हैं, ये भी बन गया बाह्य कोण हो गया। इसको बढ़ा देते हैं, ये भी आपका बाह्य कोण हो गया। ठीक है, अंतःकोण जो अंदर रहता है उसको अंतःकोण कहते हैं, जो बाहर रहता है इसको बाह्य कोण कहते हैं। यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ आप कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग को आज पढ़ना है जैसे कि सभी अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग निकालना सीखेंगे। प्रत्येक अंतःकोणों की मान क्या होती है, सभी बहिष्कोणों का मान क्या होता है और विकर्णों की संख्या क्या होता है। ठीक है, तो हम अगला फॉर्मूला पर चलते हैं। अगला फॉर्मूला पर चलते हैं। अगला फॉर्मूला चलते हैं, तो इसको मिटाते हैं और अगला फॉर्मूला पर चलते हैं। एक एक फॉर्मूला करके चलते हैं और इस पर हम कम से कम 20 क्वेश्चंस देखेंगे। सभी अंतःकोणों का योग। ठीक है, पहला फॉर्मूला होगा आपका सभी अंतःकोणों का योग। सभी अंतःकोणों का योग, सभी अंतःकोणों का योग होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, ये होता है सभी अंतःकोणों का योग होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। यहाँ n-2 इंटू 180 डिग्री, जो n जो दिया हुआ है वो भुजा की संख्या दिया हुआ है। n जो दिया हुआ है भुजा की संख्या दिया हुआ है। ठीक है, अगर बोल दे कि पांच पंचभुज, कहने का मतलब अगर बोल दे कि पंचभुज के अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग क्या होगा? योग क्या होगा? क्या होगा? ठीक है, योग क्या होगा? कह देगा कि पंचभुज अंतःकोणों का योग क्या होगा, तो पंचभुज दे दिया। तो यहाँ पर क्या दे दिया? n बराबर क्या दे दिया है आपको? 5। भुजा की संख्या जो 5 है तो n आपका 5 हो जाएगा। तो n की जगह पर 5 रखेंगे, 5-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 180 से गुना कर देंगे तो 18 या 54, यानी 540 डिग्री हो जाएगा। ठीक है,
इसी तरह एगो ट्रेंगल के यानी आयत त्रिभुज को लेकर चलते हैं। जैसे त्रिभुज के तो हमको पता है कि तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है। तो इस फॉर्मूला पर हम बनाकर देखते हैं। तो इस फॉर्मूला पर क्या होगा कि त्रिभुज में 3 होता है, 3 भुजा होता है, तो n-2 इंटू 180 डिग्री फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर n जो होता है 3 दिया हुआ था, 3 में से 2 घट गया और 180 से गुना हो जाएगा। तो 3 में से 2 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, और 1 से 180 से गुना करेंगे तो 1 से 180 से गुना करेंगे तो 180 ही होगा। किसी भी संख्या से अगर गुना करते हैं, 1 से गुना करते हैं तो उससे वही संख्या हो जाता है। इस तरह से अगर 12 बहुभुज, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, जितना भी अगर एंगल हम लेते हैं, भुजा वाला अगर भुजा वाला बहुभुज लेते हैं तो क्या होगा n-2 इंटू 180 डिग्री करके हम इसको निकाल लेते हैं। हम इसी तरह से आगे भी बहुत सारा क्वेश्चन जो है उसको हम बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे। अब हम आगे चलते दूसरा फॉर्मूला पर। अब आता है प्रत्येक अंतःकोण मतलब कि प्रत्येक अंतःकोणों का माप है, प्रत्येक अंतःकोणों का माप है। दूसरा फॉर्मूला होता है प्रत्येक अंतःकोणों का माप है, प्रत्येक अंतःकोणों का माप। दूसरा फॉर्मूला हो गया प्रत्येक अंतःकोणों का माप है। ठीक है, ये होता है प्रत्येक अंतःकोणों का माप। अगर पूछ दे प्रत्येक अंतःकोणों का माप पूछ दे तो कहने का मतलब है कि प्रत्येक अंतःकोणों का माप पूछ दे यानी कि अंदर वाला। जैसे कि हम ये त्रिभुज ले लिए, अब पूछ देगा त्रिभुज है, प्रत्येक अंतःकोणों का माप कितना होगा, तो ये पूछ देगा। यानी कहने का मतलब उसका एंगल बराबर होगा, यानी कोण बराबर होगा और भुजा भी बराबर होगा। तो इसका हम लोग प्रत्येक अंतःकोणों का माप पूछ रहा है, तो पहले तो हम अंतःकोणों का माप पूछ रहा है, तो इसका अंतःकोणों का जो पहले देख लेते हैं। n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, और अंतःकोणों का भुजा अंतःकोणों को माप पूछ दे यानी एक कोण का माप पूछ दे तो n से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, n से भाग दे देंगे। यही हम लोग का फॉर्मूला बनता है। प्रत्येक अंतःकोणों का माप n-2 इंटू 180 डिग्री बटा में n होता है। जैसे कि हम एक उदाहरण लेते हैं, त्रिभुज का ही उदाहरण लेते हैं। जैसे त्रिभुज का ही उदाहरण लेते हैं, तो त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं, तो 3 भुजा होते हैं। ठीक है, तो 3-2 गुने 180 डिग्री, अब बटा में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये 3 में से घट गया तो 1 हो जाएगा गुना 180 डिग्री, अब बटा में 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये आपको 60 बार में कट जाएगा। कहने का मतलब है त्रिभुज के प्रत्येक कोण का जो मान होगा 60 डिग्री होगा। ठीक है, त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना डिग्री होगा, तो 60 डिग्री होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से कहने का मतलब त्रिभुज, अब इसमें पता करेंगे कि त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है। तो ये त्रिभुज जो है एक एंगल 60 डिग्री है, तो ये भी आपका 60 डिग्री, अभी 60 डिग्री, अभी दोनों तीनों बराबर होना चाहिए, बराबर होगा। अगर अलग अलग पूछेगा तो उसका फॉर्मूला अलग होता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, सभी बहिष्ठ कोणों का योग। अगला जो है सभी बहिष्ठ कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है, इसको याद रखेंगे। सभी बहिष्ठ कोणों का योग। तीसरा नंबर होता है सभी बहिष्ठ कोणों का माप हमेशा 360 डिग्री होता है। ये याद रखेंगे, हमेशा 360 डिग्री होता है। क्या होता है, सभी बहिष्ठ कोणों का माप हमेशा 360 डिग्री होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते प्रत्येक बहिष्ठ कोणों का माप। अगर ये सभी बहिष्ठ कोणों का माप हो गया, अगर यहाँ पूछे प्रत्येक बहिष्ठ कोणों का माप है, प्रत्येक बहिष्ठ कोणों का माप अगर पूछ दे, माप पूछ दे, तो इसमें क्या करेंगे 360 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, और इसमें n से भाग दे देंगे। अब प्रत्येक जितना भी बहुभुज रहेगा, जो भी बहुभुज रहेगा वो n से भाग दे देंगे। ठीक है, अगर ये पूछ दे कि प्रत्येक त्रिभुज का ही लेते हैं, त्रिभुज का ही लेते हैं। ये त्रिभुज हो गया, ये आपका बहिष्ठ कोण हो गया, ये आपका बहिष्ठ कोण हो गया, और ये आपका बहिष्ठ कोण हो गया। ये और ये, इसका पूर्ण बहिष्ठ कोण कितना डिग्री होता है, 3 होता है।
तो 360 बटा में 3 हो गया, तो कितना बार में कट जाएगा 120, यानी कि एक का हो जाएगा 120 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होता है। चलिए इसको मिटाते हैं 4 नंबर। और एक और क्वेश्चन रह गया है, विकर्ण निकालना रह गया है। ठीक है, तो विकर्ण कैसे निकालते हैं तो वो भी हम देख लेते हैं। हम विकर्ण देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है विकर्णों की संख्या। क्वेश्चन पूछता है विकर्णों की संख्या। विकर्णों की संख्या यानी 6 नंबर होगा। विकर्णों की संख्या अगर पूछे, विकर्णों की संख्या तो क्या होता है? विकर्णों की संख्या क्या होता है? n इंटू एन माइनस थ्री, n इंटू एन माइनस थ्री बटा में 2। ठीक है, बटा में 2 होता है। विकर्णों की संख्या पूछ दे तो ये आपका 2 होता है। ये हम लोग का 5 फार्मूला हो गया। 5 फार्मूला ही ऐसा है जिससे हम लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हम लोग का 5 फार्मूला कंप्लीट हो गया। पहला फार्मूला था सभी अंतः कोणों का योग n इंटू एन माइनस एन नहीं, सभी अंतः कोणों का योग n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। जो n होगा आपका भुजा की संख्या होगा। दूसरा पूरे प्रत्येक अंतः कोणों का माप पूछेगा तो n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री बटा में n। ठीक है, अगला सभी बहिष्ठ कोणों का माप हमेशा 360 डिग्री होता है। सभी बहिष्ठ कोणों का माप हमेशा 360 डिग्री होता है। अब प्रत्येक बाह्य कोणों का माप अगर निकालना हो तो 360 में से n से भाग दे देंगे, जो कि वो आपका भुजा रहेगा। और विकर्णों की संख्या पूछे तो n इंटू एन माइनस 2 बटा में n इंटू एन माइनस 3, n इंटू एन माइनस 3 बटा में 2 होता है। ये आपका होता है विकर्णों की संख्या। तो चलते हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हम लोग 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हम तैयार किए हुए हैं। एनटीपीसी का सारा पूछा हुआ है। कर 7 भुजाओं वाले एक बहुभुज की डिग्री में आंतरिक कोणों की योग कितना होगा? 7 भुजाओं, पहला हो गया 7 भुजाओं, 7 भुजाओं वाले एक बहुभुज, 7 भुजाओं वाले एक बहुभुज, 7 भुजाओं वाले एक बहुभुज, 7 भुजाओं वाले एक बहुभुज की डिग्री में बहुभुज की डिग्री में आंतरिक कोणों का योग कितना होगा? आंतरिक कोणों का योग क्या होगा? आंतरिक कोणों का योग क्या होगा? ये आपका एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन डाल देते हैं। 180, 360, 540, 960। 180, 360, 540 और ये होगा 900। ये आपका ऑप्शन हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे? कह रहे हैं कि 7 भुजाओं वाले एक बहुभुज की डिग्री में आंतरिक कोणों की योग क्या होगी? तो इसका हम लोग फॉर्मूला होता है n-2, इसका फॉर्मूला होता है n-2, इसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, ये हम लोग को फॉर्मूला पता है। तो यहाँ n का मान कितना दिया हो? तो 7। तो 7 में से 2 घट गया और गुना हो जाएगा 180। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 में से 2 घटेगा तो 5 बचेगा और गुना हो जाएगा 180 बराबर 18 5 90 हो जाएगा, यानी कि 900। ये ऑप्शन नंबर आपका डी चल जाएगा। इसका आंसर होगा 900। ठीक है, इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन, एक नियमित बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण है। एक नियमित बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण
प्रत्येक आंतरिक कोण 108 डिग्री है, 108 डिग्री का है, ठीक है, 108 डिग्री का है। तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी? 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 ठीक है, पूछ रहा है, कह रहा है कि एक नियमित बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण 108 डिग्री है, 8 डिग्री का है, तो कह रहे तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो ऑप्शन दिया हुआ है 6, 15, 5 और ये 7। ये भी आपका एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी आपका एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करेंगे? कह रहा है कि प्रत्येक नियमित बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण 108 डिग्री का है, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम आगे देखते हैं, ठीक है। ये आपका इंटरनल हो जाएगा, एक्सटर्नल और इंटरनल का कितना दिया हुआ है? 180 डिग्री होता है। जैसे कहने का मतलब है, इसको हम समझ लेते हैं, ये हो गया रेखा और इस पर डाला हुआ, इसका और इसका योग हमेशा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और आंतरिक कोण कितना दिया हुआ है? एक्सटर्नल हमको निकाल लेते हैं, आंतरिक कोण कितना दिया है? 108 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो इंटरनल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री में से 108 डिग्री घट जाएगा, तो कितना बचेगा आपका? 72 डिग्री, ठीक है। ये आपका क्या निकला? 72 डिग्री, ठीक है। तो और कह रहे हैं कि आंतरिक कोणों का योग जो दिया होता है कितना होता है? 360 डिग्री। आंतरिक कोणों का योग जो दिया रहता है 360 डिग्री होता है, ठीक है, 360 डिग्री होता है ना। आंतरिक कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। और यहाँ पर हम क्या करेंगे? 72 से भाग दे देंगे, तभी ना एक कोण से निकल जाएगा, तो ये आपका 5 बार में कट जाएगा, यानी भुजाओं की संख्या जो होगा 5 होगा। ऑप्शन आपका सी जाएगा, ठीक है। हम लोग अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसको मिटाते हैं, तीसरा क्वेश्चन में चलते हैं। एक समबहुभुज तीसरा क्वेश्चन कर रहा है। एक समबहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोणों का अनुपात। एक समबहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोणों का अनुपात, बाह्य कोणों का अनुपात 4:1 है, 4:1 है। तो भुजाओं की संख्या क्या होगी? ठीक है, यही क्वेश्चन है, भुजाओं की संख्या क्या होगी? तो ऑप्शन हो गया है 17, 6, 8 और 10। ये भी आपका एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक है। कह रहे कि एक समबहुभुज, क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोणों का अनुपात 4:1 दिया हुआ है। 4:1 दिया हो तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी होगी? ठीक है, बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या निकालने के लिए हम लोग का फॉर्मूला है n-2 × 180 डिग्री, n-2 × 180 डिग्री बटा में n, और इसका जो रेशियो दिया हुआ है 4:1 में दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को समझेंगे। एक समबहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोणों का अनुपात,
आंतरिक और बाह्य कोणों का अनुपात जो दिया हुआ है 4:1 में दिया हुआ है। अगर भुजाओं की संख्या निकालें तो भुजाओं की संख्या बराबर क्या होता है, भुजाओं की संख्या बराबर आपका होता है, आपका क्या होता है n-2 इंटू 180 डिग्री अब बटा में n होता है, और इसका जो है अनुपात दिया हुआ है 4:1 है। ठीक है, तो इसको हम आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, 4 से कितना बार में कट जाएगा, 4 चौके 16, 4 पाँचे 20। ठीक है, n-2 हो जाएगा 4 चौके 16, 4 चौके 16, एक सेकेंड क्या हुआ, अच्छा यहाँ पर 360 ना होगा, यहाँ पर हम लोग का 360 होगा, गलती हुआ है, इसको मिटाते हैं। कह रहा है कि 7 एक सम बहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोणों का अनुपात 4:1 है, तो 1 है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होगी। ठीक है, बहुभुज की संख्याओं की संख्या कितनी होगी, तो गलती हो गया ना, गलती हुआ है, क्या गलती हुआ है कि सम बहुभुज के आंतरिक कोण और बाह्य कोणों का अनुपात है, तो आंतरिक कोणों का योग हो जाता है n-2 इंटू 180 डिग्री, अब बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है, और जिसका आपका अनुपात दिया हुआ है 4:1 है। ठीक है, 4:1 दिया हुआ है। कह रहा है कि आंतरिक कोणों का योग यानी n-2 इंटू 180 डिग्री, अब बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, और उसका अनुपात कितना दिया हुआ है, 4:1 दिया हुआ है। तो अब हम इसको लिख लिए, 1 0 से 1 0 कट गया, 18 से 2 कट गया। ठीक है, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो n-2 हो जाएगा बराबर, ये उधर चल जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 8 + 2 = 10, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी चला जाएगा। ठीक है, वो मिस्टेक हो गया थोड़ा सा कि हम भुजा निकालने लगे, वो भुजा नहीं निकालना था, ये आपका सम बहुभुज के आंतरिक कोण हो गया और बाह्य कोणों का अनुपात होता है। आंतरिक कोण का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, अब बटा में 360 है। ठीक है, इसका होता है रेशियो जो रेशियो दिया हुआ है, तो 4:1 दिया हुआ है, इसको सोल्यूशन करते हैं तो 10 भुजा आता है, तो 10 भुजा आपका आंसर हो जाएगा। हम लोग 20 क्वेश्चन करेंगे, जो कि सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है रेलवे एनटीपीसी में और ग्रुप डी में सारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो हम लोग यही क्वेश्चन करते हैं। आगे चलते हैं, हम लोग को अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन एक सामान्य बहुभुज के एक सामान्य 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। एक सामान्य बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग सभी आंतरिक कोणों का योग कितना हो दिया हुआ है, कोणों का योग 1440 डिग्री है। तो बहुभुज के है, तो बहुभुज के कितने विकर्ण हैं, बहुभुज के कितने विकर्ण है, कितने विकर्ण है, ये हम लोग का कितना विकर्ण है ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन है 27 44 35, 27 44 27 44 35 और 20 दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य बहुभुज है, और सभी आंतरिक कोणों का योग जो दिया है 1440 दिया है, तो कह रहा है विकर्णों की संख्या निकालें। क्या कह रहा है, विकर्णों की संख्या निकालें। तो हम लोग का फॉर्मूला होता है विकर्णों की संख्या बराबर क्या होता है, विकर्णों की संख्या बराबर क्या होता है, n इंटू n-3 बटा में 2। ठीक है, n मतलब भुजा हो गया,
ठीक है। एन मतलब क्या होता है, भुजा हो गया। तो सबसे पहले तो हमको भुजा निकालना होगा। तो यहाँ पर दिया हुआ आंतरिक कोणों का योग दिया हुआ है, तो आंतरिक कोणों का योग दिया हुआ तो उससे हम आपका भुजा निकाल लेंगे। आप भुजा निकाल लेंगे तो आपका कोण निकल जाएगा, भुजा निकाले तो आपका विकर्ण निकल जाएगा। तो आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, आंतरिक कोणों का योग होता है n इंटू इतना 180 डिग्री होता है। आंतरिक कोणों का योग कितना दिया हुआ है, 1440 डिग्री। ठीक है, आंतरिक कोणों का योग दिया हुआ है 1440 डिग्री। ये हो गया n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री। ये 0 से 0 कट गया, 18 से ये 8 बार में कट जाएगा ना, 18 से ये 8 बार में कट जाएगा, 18 से 8 बार में कट जाएगा। तो 8 बराबर n-2, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 8 + 2 बराबर 10 हो जाएगा। ठीक है, भुजा की जो संख्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, तो अब कह रहे विकर्णों की संख्या, अब कह रहे विकर्णों की संख्या निकाल लें। तो n के जगह पर 10, फिर 10 - 3 बटा में 2। ठीक है, तो 10 × 7 बटा में 2, ये 10 में से 3 घट गया तो 7 हो गया। 2 से ये 10 जो है 5 बार में कट जाएगा, और 5 से 7 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 35। विकर्णों की संख्या कितना हो जाएगा, तो आपको 35 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है कि कह रहे हैं कि सभी सामान्य बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग, आंतरिक कोणों का योग दिया है 1440 डिग्री दिया है। बहुभुज की कह रहा है कि कितने विकर्ण है। ठीक है, तो आंतरिक कोणों का योग जो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हम n निकाल लेंगे। विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला होता है n इंटू n-3/2। तो हमको n चाहिए, यानी भुजा की संख्या हमको चाहिए। तो भुजा की संख्या निकालने के लिए आंतरिक कोणों का योग दिया हुआ है। तो यह आंतरिक कोणों का योग जो का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। तो यह आपका आंतरिक कोणों का जगह पर 1440 रख दिए, n-2 इंटू 180 डिग्री ये होता है। तो ये आपका 0 से 0 कट गया, 18 से 8 बार में 144 कट जाएगा। तो n का वैल्यू यहाँ से 10 आ जाएगा, n का वैल्यू यहाँ से 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ विकर्णों की संख्या निकालने के लिए n के जगह, n का वैल्यू यहाँ पर हम 10 पुट कर लेंगे, और 10 के जगह पर लिख कर सारा हम अपने यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। हम अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम 5 नंबर क्वेश्चन। पाँच नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक समबाहुभुज की आंतरिक कोण 150 डिग्री है। कर एक समबाहुभुज के आंतरिक कोण 150 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि एक समबाहुभुज का, एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण, समबाहुभुज का आंतरिक कोण मतलब एक कोण दिया हुआ है, आंतरिक कोण कितना दिया हुआ है, 150 डिग्री दिया हुआ है, 150 डिग्री है। अब पूछ रहा कि यह बहुभुज डॉट 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 है। ठीक है, बहुभुज है। ऑप्शन दिया हुआ है अष्टभुज, ऑप्शन ए अष्टभुज, ऑप्शन बी है 10 भुज, ऑप्शन सी है द्वादभुज, द्वादभुज, ऑप्शन डी है सप्तभुज। ठीक है, यही दिया हुआ है। कह रहे एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण 150 डिग्री है। कहने का मतलब है आंतरिक कोण, आंतरिक कोण जो है 150 डिग्री है। तो बाह्य कोण कितना होगा, बाह्य कोण कितना होगा, तो बाह्य कोण आपका 30 डिग्री होगा। ठीक है, आप पूछ रहा है
कि ये कौन सा आपका ये मतलब बहुभुज है। इसमें एक निकालने के लिए क्या करते हैं कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग, तो बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360, ठीक है। और ये जो बाह्य कोण एगो दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 30, ठीक है। बाह्य कोणों का योग बटा में बाह्य कोण का एक संख्या जो दिया उससे भाग दे देंगे तो हमारा निकल जाएगा, यानी कि आपका कट जाएगा 12 बार में, यानी कि आपका हो जाएगा 12 मतलब द्विभुज, यानी कि 12 भुजा वाला भुजा को द्विभुज कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, हम इसको मिटा देते हैं, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। छठा नंबर क्वेश्चन का एक 19 भुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक 19 भुज, एक 19 भुज में विकर्णों की संख्या कितनी होगी, कितनी है, ठीक है। ऑप्शन छोड़ देते हैं, ऑप्शन डालिए देते हैं 304, 114, 152, 158, ठीक है। कह रहा है कि 19 भुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी। 19 भुज यानी कि 19 भुजा वाली है, बहुभुज है, और उसमें पूछ रहा है कि विकर्णों की संख्या क्या होगी। तो हम विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला क्या जानते हैं। विकर्णों की फॉर्मूला होता है n इंटू n-3 बटा में 2, यही फार्मूला है, हम तो यही फार्मूला जानते हैं, तो इसका फार्मूला यही होता है। तो आगे चलते n का वैल्यू कितना दिया हुआ है 19, तो 19 इंटू 19-3 बटा में 2, ठीक है। 19 हो गया और ये हो जाएगा 19 में से 3 घट गया तो कितना बार में हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, अब बटा में 2, ये आपका 8 बार में कट जाएगा। यानी कहने का मतलब 19 में 8 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 172, यानी कि 152, 119 से 8 से गुना करेंगे तो 152 होगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक पंचभुज, एक समपंचभुज। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है एक समपंचभुज, समपंचभुज, एक समपंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का माप क्या हो। प्रत्येक अंतःकोण का, एक समपंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान यानी माप क्या होगा, माप क्या होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है एक समपंचभुज, कह रहा है कि एक समपंचभुज के प्रत्येक कोण के अंतःकोण का माप क्या होगा, ठीक है। प्रत्येक अंतःकोण का माप क्या होगा, तब प्रत्येक अंतःकोण का माप होता है, इसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री बटा में n होता है, ठीक है। तो इसका n होता है, तो यहाँ पर क्या दिया है समपंचभुज, पंचभुज का मतलब होता है 5, 5 में से 2 घटा देंगे और 180 से गुना कर देंगे, और ये 5 जो है यहाँ n का वैल्यू है 5, ठीक है। ये 5 में से 2 घट गया जाएगा, ये हो जाएगा 3 गुने 180 बटा में 5, ये कट जाएगा आपको पति है 15 अच्छतरी 18, ठीक है। 3 गुने 36, इससे गुना करेंगे 36 18, अतितरी के 9 1 10, यानी 108,
एक एंगल का मान हो जाएगा जो 108 डिग्री होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर, यदि दो समपूरक कोणों का अनुपात, यदि दो समपूरक कह रहे, यदि दो समपूरक कोणों का मान, कोणों का अनुपात 13:5 है, तो दोनों में अंतर ज्ञात कीजिए। दोनों में अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम समझेंगे, कह रहे यदि दो समपूरक कोण क्या होता है? समपूरक कोण क्या है? पहले तो हम समझेंगे समपूरक कोण होता क्या है। ठीक है, पहले हम समझेंगे समपूरक कोण होता क्या है। तो समपूरक कोण होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर 180 डिग्री होता है। कहने का मतलब है कि समपूरक कोण पूछे तो समपूरक कोण होता है अल्फा और बीटा के योग को समपूरक कहता है। एक होता है पूरक कोण होता है एक, तो पूरक कोण होता है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो होता है 90 डिग्री होता है, और इसका होता है 180 डिग्री। तो क्वेश्चन कर दो समपूरक कोणों का अनुपात जो दिया हुआ है 13:5 दिया हुआ है, तो कह रहा है कि दोनों का अंतर ज्ञात करें। ठीक है, कह रहे दोनों का अंतर ज्ञात करें। तो कहने का मतलब है कि दोनों का, ये पहला एंगल हो गया, ये दूसरा एंगल हो गया। ठीक है, इसका मान लेते हैं 3x और इसको मान लेते हैं 5x, और दोनों का योग जो दिया है 180 डिग्री होगा, क्योंकि समपूरक कोण का वैल्यू होता है 180 डिग्री। कहने का मतलब है 13x प्लस 5x बराबर 180 डिग्री। इसको जोड़ेंगे तो 18x हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। तो x बराबर 180 डिग्री बटा में 18, यानी कि आपका 10 बार में कट जाएगा, यानी x का वैल्यू जो होगा 10 होगा। ठीक है, तो पहला जो दिया हुआ है, पहला जो दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है 13x। ठीक है, तो x 13 गुना x का वैल्यू जो दिया हुआ है 10 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 130। दूसरा है 5x, तो इसका जब 5 से 10 से गुना करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 50। ये दोनों का अंतर मतलब घटाव होता है, बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटा देंगे तो 130 में से 50 घट गया तो 80 हो जाएगा, यानी कि 80 डिग्री लोग का आंसर होगा। कह रहा है कि यदि दो समपूरक कोणों का अनुपात 13:5 दिया हुआ है और दोनों में अंतर ज्ञात कीजिए। तो दोनों में अंतर ज्ञात करने के लिए समपूरक कोण का मतलब होता है अल्फा और बीटा का वैल्यू जो होता है 180 डिग्री होता है। तो पहला को मान लिया 3x और दूसरा को मान लिया 5x है। 3x और 5x को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, और यहाँ x का वैल्यू आपका 10 निकलेगा। तो 13x से 10 से गुना करेंगे तो आपका 130 हो जाएगा, 5x का वैल्यू हो जाएगा आपका 50, इसको घटाएंगे तो 80 आएगा। ठीक है, इसको हम एक तरीका से और समझ लेते हैं। इसको हम लोग रेशियो में पढ़ चुके हैं, इसको इतना लंबा नहीं ले जाना है, इसको और शॉर्ट में बनाते हैं। कहने का मतलब है ये आपका जो दिया हुआ है 13 और 5, तो रेशियो 18 हो जाएगा। रेशियो 18 बराबर आपका 180 डिग्री। कहने का मतलब कि रेशियो का ऐड करेंगे तो आपका 180 डिग्री है। ये मान लेते हैं अल्फा हो गया या बीटा हो गया, तो कितना हो जाएगा, रेशियो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 180 बट्टा में 18, ये आपका 10 हो जाएगा। अब कह रहा है कि रेशियो 13 यानी कि 13 गुने 10 यानी कितना हो जाएगा 130 डिग्री। रेशियो 5, तो 5 गुने 10
कितना हो जाएगा ये 50 डिग्री। और ये दोनों का अंतर का हरा निकालने की तो अंतर डायरेक्ट आपका 80 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 में करें यदि दो पूरक कोण, क्वेश्चन नंबर 9, यदि दो पूरक कोण, यदि दो पूरक कोण, यदि दो पूरक कोण 11:7 है, 7 के अनुपात है, 7 के अनुपात में है, 7 के अनुपात में है तो छोटा कोण ज्ञात कीजिए। छोटा कोण ज्ञात कीजिए। छोटा कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें कह रहा है कि यदि दो पूरक कोण का अनुपात दिया हुआ है 11:7, 7 के अनुपात में दिया हुआ है, तो कह रहा है कि छोटा कोण जो है उसको निकालें। पहले हम देख लेते पूरक कोण किसे कहते हैं, तो पिछला वीडियो में हम लोग पूरक कोण समझ लिए हैं। पूरक कोण का मतलब होता है अल्फा और बीटा का जो वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। पूरक कोण का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा का वो 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका रेशियो में दिया हुआ है 11:7 है। कहने का मतलब 11:7 बराबर हो गया, ये हो जाएगा 18। ठीक है, 18 बराबर कितना दिया हुआ है 90, रेशियो में 18 और कोण में 90 दिया हुआ है, 90 डिग्री दिया है। तो रेशियो 1 बराबर क्या हो जाएगा 90 बटा में 18, यानी 18 5 90, 5 बार में कट जाता है। ठीक है, तब रेशियो 11 जो दिया हुआ, पहला जो रेशियो दिया हुआ है रेशियो 11 बराबर 11 गुने 5, यानी आपका हो जाएगा ये 55 डिग्री। और रेशियो 7 यानी कि 7 गुने 5 यानी 35 डिग्री हो जाएगा आपका 35 डिग्री। और पूछ क्या रहा है कि सबसे छोटी कोण का वैल्यू क्या होगा, तो छोटे कोण का वैल्यू 35 हो जाएगा। ठीक है, हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एक कोण संपूरक उसके पूरक के 3 गुना से 15 अधिक है। ठीक है, संपूरक जो है एक कोण का संपूरक उसके पूरक से 3 गुना से 15 अधिक है, तो कोण का मान निकालें। ठीक है, ये संपूरक कह रहा है, तो संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री माइनस एक्स। ठीक है, कर उसके पूरक यानी कि 90 डिग्री माइनस एक्स, पूरक के 3 गुने से 15 अधिक है। कहने का मतलब इसको बराबर करेंगे तो ये 3 गुने से 15 अधिक है, तो इधर क्या करेंगे 3 गुना करके 15 जोड़ देंगे, तो ये हम लोग का बराबर हो जाएगा। कह रहा है कि एक कोण संपूरक उसके पूरक के 3 गुना से 15 अधिक है। कह रहा है कि एक संपूरक जो है उसके पूरक से 3 गुना से 15 अधिक है, यानी 3 गुना से 15 अधिक है, तो इसलिए 3 से गुना करके 15 से 15 जोड़ दिए, तो ये आपका बराबर हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि कोणों का मान क्या होगा, तो कोण का मान क्या होगा, तो कोण का मान हम निकाल लेते हैं। 180 माइनस एक्स बराबर 3 से 90 में से गुना करेंगे तो 270 हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा, प्लस 15 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब 3x जो है इधर आ जाएगा और 180 जो है उधर चल जाएगा। तो कहने का मतलब होता है कि ये आपका 3x इधर आ जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में है, तो ये 270 और 15 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 285, ये हो जाएगा 285, और ये प्लस है उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 180। ठीक है, 180 हो जाएगा, नहीं कहीं गलती हो रहा है ना, ये आपका 3x होगा तो इधर आ जाएगा 3x से, तो इधर हो। ठीक है, ये हो जाएगा 2x
और एक 285 में से 180 घटेगा तो कितना बचेगा 105। ठीक है, तो अब कह रहा x बराबर क्या होगा 105 डिग्री में से 2 से भाग देंगे तो ये 5 2 0.5। कहने का मतलब है 105 में से 2 से भाग दे देंगे तो 52.5 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोण का समपूरक, एक कोण का समपूरक उसके पूरक के 3 गुना से 15 अधिक है। ये आपका समपूरक जो है पूरक से 3 गुना से 15 अधिक है, ये आपका 3 गुना से 15 अधिक है, इसलिए इसमें क्या कर दिए 3 से गुना करके 15 जोड़ दिए ताकि ये दोनों बराबर हो गया। अब बराबर हो जाएगा तो हम अपना x का वैल्यू निकालेंगे, जो हमारा x का वैल्यू निकलेगा वो कोण का मान निकलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक समान अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 11, एक बहुभुज की 9 भुजाएं हैं, उसका आंतरिक कोण, उसका आंतरिक कोण कितना होगा, उसका आंतरिक कोण कितना होगा, उसका आंतरिक, एक बहुभुज की 9 भुजाएं हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, एक बहुभुज के 9 भुजाएं हैं, 9 भुजाएं हैं। ठीक है, कह रहे कि एक बहुभुज के 9 भुजाएं हैं, उसका आंतरिक कोण कितना होगा, उसका आंतरिक कोण, आंतरिक कोण कितना होगा, आंतरिक कोण कितना होगा। ऑप्शन है 140, ऑप्शन है 140, 100, 140, 100, 120, 40, 120, 40। ठीक है, कह रहे कि एक बहुभुज के 9 भुजाएं हैं, एक बहुभुज के 9 भुजाएं हैं, कह रहे कि उसके आंतरिक कोण का मान कितना होगा, मतलब एक भुजा का मान पूछ रहा है आंतरिक कोण का। तो इसका क्या होता है, एक बहुभुज की 9 भुजा है, इसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री बटा में n होता है। तो n का वैल्यू जो दिया हुआ है 9 दिया हुआ है, तो 9 में से 2 घट गया, गुना 180 डिग्री बटा में 9 हो गया। ठीक है, तो अब ये 9 में से 2 घट जाएगा तो ये आपका 7 हो जाएगा, और 7 का और गुना हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब बटा में 9 दिया हुआ है, ये 9 से कितना बार में कट जाएगा, ये आपका 20 बार में कट जाएगा। तो 7 गुने 20 यानी हो जाएगा 7 गुने 14 यानी 140 डिग्री। कहने का मतलब है आपको ऑप्शन नंबर ए जाएगा, आंतरिक कोणों का जो वैल्यू होगा 140 डिग्री होगा। कह रहे एक बहुभुज के 9 भुजाएं हैं, उसका आंतरिक कोण क्या होगा, उसका आंतरिक कोण क्या होगा। एक बहुभुज के 9 भुजाएं हैं और है उसका आंतरिक कोण कितना होगा, तो आंतरिक कोण का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री बटा में n, और n का मान जो दिया हुआ है 9 दिया हुआ था, 9 में से 2 घट गया और गुना 180 डिग्री बटा में 9 हो जाएगा। 9 में से 2 घट गया 7 हो गया, गुना हो गया 180 डिग्री और बटा में 9 हो गया। तो ये 9 से 180 जो है 20 बार में कट जाएगा, और 7 से गुना करेंगे तो 140 हो जाएगा। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। ये सारा क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलवे में एक क्वेश्चन इससे आएगा ही आएगा, पूछता है। कोई भी क्वेश्चन बैंक उठाकर आप देख लीजिए, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर दिया हुआ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। कर एक समान अष्टभुज, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है एक समान अष्टभुज के एक समान अष्टभुज
एक सामान्य अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान क्या? एक सामान्य अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण क्या होगा? ठीक है, ये इस सेम पिछला वाला क्वेश्चन है। कर एक सामान्य अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का आंतरिक कोण क्या होगा? ठीक है, तो अष्टभुज n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, अब बट्टा में n होता है। यही फार्मूला हम 2-3 बार इसी क्वेश्चन को देख लिए। तो n का जो वैल्यू होता है ये 8 हो जाएगा, -2 इंटू 180 डिग्री, ये हो जाएगा 8। ठीक है, 8 में से 2 घट गया 6 गुने 180 डिग्री बट्टा में 8। ठीक है, 2 से कट गया ये 90, 2 से कट गया 4, ठीक है, 2 से कट गया 45, 2 से कट गया 2, 2 से कट गया 3, यानी कि 3 गुने 45, पति है 15 और चटिए 12 1 13, 135 डिग्री। क्या होगा इसका आंसर जो होगा 135 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन में हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है एक समपंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा? एक समपंचभुज, क्वेश्चन नंबर 13। एक समपंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा? प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा? सेम वही क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ नहीं करना है। वही कहता है समपंचभुज है तो यानी 5n-2 इंटू 180 डिग्री बट्टा में n हो जाएगा। तो n का वैल्यू जो होता है 5 बट्टा -2 इंटू 180 डिग्री बट्टा में 5, ये हो जाएगा 5 में से 2 घट गया 3 गुना 180 डिग्री बट्टा में 5। ये 5 कितना बार में कट जाएगा? 45 बार में कि 36 बार में? 3 हो जाएगा, 6 5 30, 36, यानी कि 3 गुने 36, 36 18, तितरी के 9 1 10, यानी 108 डिग्री इसका हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा पंचभुज में कह रहे पंचभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री बाई n। और सेम इस टाइप का क्वेश्चन हम 3-4 क्वेश्चन देख लिए हैं। हम लोग अगला क्वेश्चन में चलते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 14 नंबर क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 14 नंबर देखते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग है, बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 1260 दिया हुआ है। तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, और इसका योग दिया हुआ है 1260 दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका 0 से 0 कट गया, ये आपका कितना बार में कट जाएगा? 7 बार में कट जाएगा। ठीक है, n-2 बराबर हो गया 7, तो n बराबर हो गया 7, आई 2 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 7 2 9, यानी इनमें भुजाओं की संख्या जो होगी, भुजाओं की संख्या 9 होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, हम लोग अगला क्वेश्चन में चलते हैं, इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन में चलते हैं 15 नंबर। 15 नंबर का था एक समबहुभुज जिसकी प्रत्येक आंतरिक कोण, एक समबहुभुज जिसकी प्रत्येक आंतरिक कोण
प्रत्येक आंतरिक कोण 168 डिग्री के बराबर है, 168 डिग्री के बराबर है तो भुजाओं की कुल संख्या कितनी होगी? तो भुजाओं की कुल संख्या कितनी होगी? भुजाओं की कुल संख्या कितनी होगी? ऑप्शन हो गया है 20, 30, 15, 31, 15, 31। ठीक है, ये आपका ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपका ग्रुप डी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक सम बहुभुज जिसकी प्रत्येक आंतरिक कोण का वैल्यू मान जो दिया हुआ है 168 डिग्री दिया हुआ है, तो कह रहा है कि भुजाओं की कुल संख्या निकाले। कह रहा है भुजाओं की कुल संख्या निकाले, तो भुजाओं की कुल संख्या बराबर हम लोग का फॉर्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, n-2 इंटू 180 डिग्री या बट्टा में 2 नहीं n, आपका n दिया हुआ है। और कह रहे भुजाओं की कुल संख्या निकालने के लिए दिया हुआ है आंतरिक कोण जो है, नहीं करती, ऐसे नहीं होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? आंतरिक कोण निकालने के लिए n-2 180 डिग्री बटा में n बराबर आपका दिया हुआ 168। ठीक है, ये कटेगा 2 से 90, 2 से कटेगा 8, 84, 2 से कटेगा 45, 2 से कटेगा 42 और 3 से कटेगा 15, 3 से कटेगा 14। ठीक है, n-2 इंटू 15 बटा में n बराबर ये हो जाएगा 14। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 15, इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा 15n माइनस 30 बराबर ये उधर चल जाएगा तो हो जाएगा 14n। n वाला को इधर ला देते हैं और इसको उधर ले जाते हैं। 15n प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 14n बराबर 30। ठीक है, तो 15n में से 14n घट जाएगा तो आपका बच जाएगा n में से बराबर ये 30 आपका दिया हुआ है। तो भुजाओं की संख्या कितना हो जाएगा? ये आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 16 नंबर। एक समबाहुभुज के कोणों का योग, 16 नंबर क्वेश्चन है। एक समबाहुभुज एक समबाहुभुज के कोणों का योग, क्या कितना दिया हुआ है? कोणों का योग 2160 दिया हुआ है, 2160 डिग्री है। ठीक है, तो कह रहा है इस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं? तो इस बहुभुज में कोणों की संख्या, इस बहुभुज में कितनी भुजाएं ना, इस बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला हम लोग कहते हैं, एक समबाहुभुज दिया हुआ है, कोणों का योग दिया है 160, उसमें बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 डिग्री और दिया कितना हुआ है 2160। ठीक है, 0 से 0 कट गया और ये कितना बार में कट जाएगा? ये आपका 12 बार में कट जाएगा। ठीक है, n-2 बराबर 12, तो n बराबर 12, आई 2 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 12 2 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 भुजा इसमें होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम।
17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर कर एक बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण, एक बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण, प्रत्येक बाह्य कोण आपका 40 डिग्री का है, 40 डिग्री का है, 40 डिग्री का है। तो भुजाओं की संख्या, कितनी होगी? तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी? भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो ऑप्शन है आपका 8, 45, 9, 8, 45, 9 और 10, ये आपका ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है। कार्य प्रत्येक बहुभुज, एक बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोणों का वैल्यू जो दिया हुआ है 40 डिग्री दिया हुआ है। आकार की भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो इसमें बहुभुज में दिया हुआ था बाह्य कोण दिया हुआ है, तो बाह्य कोण दिया हुआ है, तो बाह्य कोण दिया हुआ है तो इसका होता है 360 डिग्री अब बटा में 40 डिग्री। ठीक है, ये आपका 0 से 0 कट गया, ये आपका 9, यानी कि आपका 9 भुजा होगी जिसमें आपका प्रत्येक कोण जो होगा 40 डिग्री का होगा। ठीक है। बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 होता है। अब बाह्य कोण का एक का वैल्यू दिया हुआ है 40 दिया हुआ है, तो इसलिए हम 40 इसमें से 40 से भाग देंगे तो हमारा एक भुजाओं की संख्या निकल जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर भी क्वेश्चन सेम इसी टाइप का है। अठारह नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 72 डिग्री का है, 72 डिग्री का है। प्रत्येक बाह्य कोण 72 डिग्री का है, तो भुजाओं की संख्या है, भुजाओं की संख्या है। ऑप्शन है आपका 7, 6, 5 और 8 दिया हुआ है। भुजाओं की संख्या इतना दिया हुआ है। पिछला क्वेश्चन में था आपका, पिछला क्वेश्चन में बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण दिया हुआ 72 डिग्री। तो इसमें डायरेक्ट क्या करते हैं कि 360 में से ये होता n और आपका बाह्य कोण 72 दिया हुआ है, ये आपका क्या करेगा तो ये 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो n का जो वैल्यू आएगा आपका डायरेक्ट 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक है, जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। 19 नंबर क्वेश्चन जो है जेई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 19 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 27 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या है। तो विकर्णों की संख्या बराबर क्या होती है? विकर्णों की संख्या बराबर क्या होता है? विकर्णों की संख्या बराबर होता है n-3 बट्टा में 2 होता है। ठीक है, विकर्णों की संख्या निकालना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है n × n-3 बट्टा में 2 होता है। तो यहाँ पर n का जो वैल्यू है 27 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 27 × 27 - 3 बटा में
2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 27 गुना 27 में 3 घट गया 24 हो जाएगा बटा में 2। ये आपका 2 से 24 12 बार में कट जाएगा। कहने का मतलब है कि 27 गुने 12 इसको गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 324। इसका गुना करेंगे तो 324 आएगा। ऑप्शन नंबर बी ये आपका हो जाएगा। ये आपका विकर्णों की जो संख्या निकालना होता है ये फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3/2 और इसको सोल्व करने के बाद आपका 324 आता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर बच गया है। 20 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम लास्ट क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। बीस नंबर क्वेश्चन है, कह रहे हैं 17 भुजाओं 17 भुजाओं 17 भुजाओं वाले 17 भुजाओं वाले एक बहुभुज एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है आपका 118, 120, 121 और 119। ठीक है, 119 दिया हुआ है। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस 3 बटन में 2 दिया हुआ रहता है। तो इसका होता है आपका n का वैल्यू जो दिया हुआ है 17 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 17 और 17 माइनस 3 बटन में 2, तो ये हो जाएगा 17 गुने 17 में से 3 घट गया 14 हो गया और बटा में 2 हो जाएगा। 2 से ये 7 बार में कट जाएगा, यानी कि 17 गुने 7 बराबर होगा 7 49 यानी 119 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर। ठीक।